हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। बच्चों, हमने टोटल जीके का 62 सेशन कर चुका है। कितना? 62 सेशन हम कर चुके हैं। पिछले साल एग्जाम में पूरा पूछा गया पेपर था, हमने 62 पेपर यहाँ पे कर लिया है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 का अंतिम वार, यानी कि लास्ट 30 दिन रह गया है। इस 30 दिन में हम टोटल 30 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। वो भी पिछले साल एग्जाम में पूछा गया पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है आपका। इस सेशन में हम हर बार की तरह 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो बच्चे, आज का हमारा जीके का सेशन नंबर हमारा आज का पहला क्लास है। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास जो जीडी, एमटीएस और सीजीएल टायर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा उतना ही टाइम मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं, ताकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? गिद्धा, जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान? गिद्धा कहाँ का नृत्य है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब का एक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का नृत्य नृत्य कौन सा हो जाएगा बच्चे? नाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाटी हो जाएगा। और हरियाणा और राजस्थान का क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे और सारा आप नोट बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना? नोट इसलिए बनाएंगे क्योंकि आपको रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? असम, गुजरात, झारखंड या फिर महाराष्ट्र? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। असम का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है बच्चे? बिहू है। कौन सा है? बिहू है। झारखंड का कौन सा हो जाएगा? झारखंड का बच्चे हो जाता है नगाड़ा हो जाता है। और महाराष्ट्र का कौन सा हो जाएगा बच्चे? कई बार हमने आपको बताया है, लावड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लावड़ी हो जाएगा। बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। कॉपी नहीं लेके बैठे हैं तो जाइए, वीडियो को रोक के लेकर आइए और रिवीजन के लिए नोट करिए। लेकिन नोट बनाएंगे तो आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, हर एग्जाम में आपका काम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर? बंबू नृत्य कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बच्चे? ऑप्शन नंबर मेघालय हो जाएगा, बी। मेघालय का ये प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा? बंबू नृत्य। नागालैंड का क्या हो जाएगा? नागालैंड का होता है जेलियांग होता है। क्या होता है? जेलियांग होता है। मिजोरम का क्या हो जाएगा बच्चे? मिजोरम का हो जाएगा आपका चेराव नृत्य होता है। कौन सा? चेराव नृत्य होता है। और मणिपुर का क्या हो जाएगा? जागोई हो जाएगा। कौन सा? जागोई नृत्य होता है। नोट डाउन कर लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901 या फिर 1921? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या फिर टेबल टेनिस? नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल, K-15 सागरिका, ब्रह्मोस या फिर अग्नि? भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे बच्चे, ठीक है? लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध?
देखिए बच्चे, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा था। इसकी खोज किस सन में की गई थी? 1921 में की गई थी। और किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। कहां पे? पंजाब में है। नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रा एथिल सीसा, ट्राइमेथिल सीसा, ट्राई एथिल सीसा या फिर टेट्रामेथिल सीसा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेट्रा एथिल सीसा का उपयोग किया जाता है पेट्रोल की विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण या फिर निर्वात ट्यूब? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात ट्यूब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है। बच्चे, निर्वात ट्यूब होता क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लेंगे। यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, निर्वात ट्यूब इलेक्ट्रॉनिकी में इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है जिसे वैक्यूम ट्यूब या इलेक्ट्रॉन नली भी कहा जाता है। इसका काम निर्वात में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखेंगे। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो या फिर वान गोग? तो बच्चे, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी ने बनवाया था। किस सन में बनाया गया था? तो ये भी याद रखेंगे, सन 1503 से 19 के बीच में। ठीक है ना, 1503 से 1519 के बीच में बनाया गया था मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र। क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? बच्चे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदनी, बुला चौधरी, मृदुला राजीव या फिर प्रिया शानभाग? देखिए, 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर बी, बुला चौधरी नाम था इनका। क्या नाम था? बुला चौधरी था। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और ध्यान रखेंगे, आपका डेली हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर इसी चैनल पे रोज सुबह 9 बजे कराया जाता है। ठीक है ना बच्चे, 9 बजे डेली सुबह आप क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था और किस वर्ष में किया था? महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी, VKR राव या फिर सरदार पटेल? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और कब किया था? तो याद रखेंगे, सन 1867 से लेके 1868 में। ठीक है ना, 1867-68 में किया था। क्वेश्चन नंबर 13, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या फिर उपयुक्त सभी? देखिए बच्चे, किसी भी देश का आर्थिक विकास या प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आयुक्त, तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी पे डिपेंडेंट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 14, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 1%, 2%, 3% या फिर 4%? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 4% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान रखेंगे बच्चे, हमारा अंतिम 30 दिन, ठीक है ना, 30 पेपर चल रहा है, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षा लेखक के कार्यकाल का वर्ष होता है 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जीवी मालवंकर, सुकुमार सेन, KVK सुंदरम या फिर T स्वामीनाथन? सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कब हुआ था। तो सन 1951-52 में हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है। और किसने कराया था? तो सुकुमार सेन। किसने कराया था? सुकुमार सेन। ठीक है बच्चे,
चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला, विधि, राजनीति या फिर चिकित्सा? अब इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चरक संहिता आपका चिकित्सा से संबंधित है और इसके राइटर कौन है बच्चे? चरक संहिता के राइटर कौन हो जाएंगे? महर्षि चरक हो जाएंगे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? वर्ष 1920, वर्ष 1921, वर्ष 1922 या फिर वर्ष 1923? देखिए चौरी चौरा का जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? 4 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह कहाँ पे स्थित है बच्चे? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिले में है, याद रखेंगे ये भी। और यहाँ पे जब ये कांड हुआ था तो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितने? 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 3 नागरिक मारे गए थे, ठीक है ना, विलेजर्स मारे गए थे। और इसके बाद इसकी सुनवाई कहाँ पे की गई थी? गोरखपुर के मेन कोर्ट में की गई थी, जहाँ पे बच्चे 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी और 14 लोगों को उम्र कैद का सजा सुनाया गया था। और बच्चे जितने लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ था, आज भी चौरी चौरा में उन लोगों का स्मारक बना हुआ है और चौरी चौरा में एक शहीद स्मारक भी बना हुआ है। यहाँ पे चौरी चौरा के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। चौरी चौरा कांड देखिए, घटना असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और आग लगा दी, ठीक है। इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हो गई। उसके बाद देखिए इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। प्रतिक्रिया में महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया। इस घटना के बाद 19 प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा सुनाई गई और 14 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस कांड की सुनवाई सत्र न्यायालय गोरखपुर में हुई थी। चौरी चौरा में शहीद स्मारक भी बना हुआ है। अगर आप घूमे हैं तो यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा किस जगह से आप हैं और चौरी चौरा में कभी आप विजिट किए हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1885, 1892, 1897 या फिर 1900? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और किस सन में की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या फिर लाहौर अधिवेशन? और इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले सभी बच्चे बताएंगे, हमने यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया, आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है? आप कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब किया है। तो बच्चे, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो नाम याद रखेंगे, आपका कई बार पूछा गया था, हसरत मोहिनी द्वारा। किसके द्वारा? हसरत मोहिनी द्वारा की गई थी। और किस सन में की गई थी? तो याद रखेंगे 1929 में। याद रखेंगे 1929 में। सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।